Guys, welcome to our channel Medical Nerds. I am your tutor Dr. AJS. Today we are going to cover the topic the anatomy of forearm. जैसे कि आपको पता है कि हमारा लास्ट जो लेक्चर था एनाटमी ऑफ हैंड का था, जिसमें हमारी फेलेंजेस, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स आ जाती हैं। फोर आर्म में हम लोग पढ़ेंगे दो चीज़ें, वो चार रेडियस एंड अल्ना। हम दोनों को अलग-अलग डिफाइन करेंगे। But at first let's see what consists the forearm, क्योंकि हमारी जो अपर लिम्ब है वो सबसे पहले तो हमारी हैंड आ जाता है, उसके बाद डिस्टली टू प्रॉक्सिमली बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हैंड आ जाता है, उसके बाद हमारी फोर आर्म, उसके बाद हमारी आर्म आ जाती है और उसके बाद शोल्डर आ जाता है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वहाँ से पढ़ सकता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि फोर आर्म में दो बोन्स होती हैं, रेडियस और अल्ना। ये एक लॉन्ग बोन्स हैं और पैरेलली रन करती हैं, पैरेलल होती है एक दूसरे के। अब लॉन्ग बोन्स में हमें पता है कि दो उनकी आर्टिकुलर बॉडीज़ होती हैं, आर्टिकुलर हेड्स होती हैं और एक उनकी शैफ्ट होती है। रेडियस जो हमारी है वो लेटरल साइड पे है और मीडियल अल्ना जो हमारी है वो मीडियल साइड पे है। अब मीडियल और लेटरल का हम लोग को पता है कि व्हेन वी आर इन एनाटमिकल पोजीशंस, तो एनाटमिकल पोजीशंस क्या होती हैं उसका लेक्चर भी मैं आगे दूंगा। तो व्हेन वी आर इन एनाटमिकल पोजीशंस तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा हाथ किस तरह से होगा, उस तरह से फिर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि मीडियल कौन सी और लेटरल कौन सी है। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी फोर आर्म है। पहले हमने हैंड पढ़ा था, अब फोर आर्म है, उसके बाद हम आर्म पढ़ेंगे। तो फोर आर्म में हमारे पास रेडियस और अल्ना आ जाता है। प्रॉक्सिमल हेड पे फ्लैट लाइट हेड होता है और उसके नीचे कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है जिसको हम लोग नेक कहते हैं। और उस नेक के थोड़ा नीचे वहाँ पे एक रफ एंड प्रोसेस है जिसको हम रेडियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। और जो रेडियस का डिस्टल एंड है, जो नीचे वाला हिस्सा है रेडियस का, वो ब्रॉड है, वो बड़ा सा है और उसमें एक कॉन शेप की प्रोजेक्शन है लेटरल साइड पे, जिसको हम रेडियस स्टेलॉइड प्रोसेस कहते हैं। अब स्टेलॉइड प्रोसेस का क्या काम है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। अब देखें, ये एक हेड है, नेक है, रेडियल ट्यूबरोसिटी, जैसे मैंने बताया कि नेक के थोड़ा सा नीचे रेडियल ट्यूबरोसिटी है और एंटीरियर बॉर्डर है, इसका बॉर्डर्स हम लोगों ने देखने हैं। और अल्नर नोच है। अल्नर नोच क्या करती है कि रेडियस को अल्ना से मिलाती है। वो कैसे? जैसे मैंने बताया था कि हमारी जो रिस्ट जॉइंट है ना, उसमें हमारी रेडियस जो है वो हिस्सा लेती है और अल्ना उसके साथ आके अटैच होती है साइड से, तो वो रेडियल नोच पे जाके अटैच होगी। अब अल्ना पे आ जाते हैं। अल्ना की जो बॉडी है वो लॉन्ग है और स्लेंडर लाइक है। अल्ना का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाला हेड है, वो उसमें बीक लाइक प्रोसेस है, कॉनकेव शेप के डिप्रेशंस हैं। तो वो क्यों है, वो किस चीज़ में काम आते हैं, आइए देखते हैं। और जो हमारा ओलिक्रेनॉन प्रोसेस होता है, जो हमारे एल्बो में प्रोमिनेंट होता है, उसमें कॉनकेविटीज़ होती हैं एंटीरियरली और इन्फीरियरली उसमें स्लाइडली कॉन्वेक्स शेप का होता है, जो कि प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द ट्रोक्लियर नोच में आ जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि एल्बो में हमारी अल्ना आ जाती है, तो वो अल्ना क्या करती है, वो रेडियस को आके साइड में अटैच करती है। जैसे रिस्ट जॉइंट में अल्ना को रेडियस ने अटैच किया हुआ था, तो वो कोरोनाइड प्रोसेस के लेटरल में वो एक रेडियल नोच बनाता है जिससे आके अल्ना अटैच होती है। अब आपने क्या करना है, आपने इस पिक्चर को गौर से देखना है कि ओलिक्रेनॉन प्रोसेस क्या होता है और कोरोनाइड प्रोसेस क्या होता है, रेडियल नोच क्या होती है, दोनों बोन्स के हेड्स हैं, उनकी शेप क्या है और उनकी शेफ्ट में क्या फ़र्क है। और जो कि अल्ना है वो बिल्कुल बारीक सी है और रेडियस जो है वो उससे थोड़ी मोटी सी है। तो इन चीज़ों को आपने देखना है। वेल फर्दर आज का यहीं तक था, हमने फोर आर्म पढ़ी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम लोग आर्म पढ़ेंगे।
और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शोल्डर और उसके बाद लोअर लिम्ब करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली उसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक तो ऑब्वियसली कर दें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।